आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो प्रश्नावली है 3.2। ठीक है, वर्तमान सत्र 2023-24 है। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 का कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो उसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका 5वां और 6ठा क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, कौन सी विधि से करने हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको ये 2 समीकरण दे रखे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसे दे दिया मैं समीकरण नंबर 1 और इसे दे दिया मैं समीकरण नंबर 2। तो आपको कौन सा समीकरण लेना है? पहले वाला लेना है। तो लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है वो आपको लिखना है वापस। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे आप या तो x रखो या y रखो, दोनों में से कोई एक यहाँ पे रखना है। तो देखो मैं यहाँ पे x रख लेता हूँ, y उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे √2 है, x बराबर ये √3y इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के √3y हो जाएंगे। अब हमें x रखना है, सिर्फ क्या रखना है? x। तो इस √2 को भी इधर भेज देंगे। अब ये है आपके गुणा के अंदर, तो किस में आ जाएगा? इसमें भाग में। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x बराबर माइनस का √3y बटा √2। ये आपका किसका मान आ गया? x का मान। अब ये x का जो मान है ना, आपको किस में रखना है? समीकरण नंबर 2 में रखना, क्योंकि इसको आप कहाँ से लेकर आए थे? समीकरण नंबर 1 से। इसको आप समीकरण 2 में रखना है। तो लिखना है x बराबर माइनस √3y बटा √2 समीकरण 2 में रखने पर, यानी जहाँ आपको समीकरण 2 है ये वाला, इस समीकरण में जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है ना, उसकी जगह आपको ये मान रखना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, समीकरण 2 ये रहा, इसमें √3 की जगह √3 और ये दोनों गुणा में है तो गुणा, और x की जगह आपको ये वाला मान रखना है माइनस √3y बटा √2, फिर माइनस √8y बराबर 0। अब देखो आगे ध्यान से देखो, ये √3 है और √3 है, ये दोनों गुणा में ना। अब प्लस माइनस माइनस, अब √3 को √3 से गुणा करना है। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि जब भी हम रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो उनका रूट हट जाता है। तो यहाँ पे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y बटा √2 माइनस √8y, इसका हर मैंने मान लिया 1 बराबर 0। अब ले लेते हैं हम इन दोनों का एलसीएम। तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। √2 का भाग √2 में एक बार, 1 को -3y से गुणा करेंगे तो -3y, माइनस का माइनस, 1 का भाग √2 में √2 बार, √2 को √8 से गुणा करेंगे, √2 को √8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और ये रूट, यही होगा ना, 8 दूनी 16 हो जाएगा और रूट, तो 16 और ये रूट बराबर 0 और ये y का y। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 3y है, इसके आगे लिखना आपको, इसके नीचे, ठीक है ना। तो माइनस का 3y फिर माइनस, अब 16 रूट किसका होता है? 4 का होता है ना। 16 किसका होता है? 4 का होता है। तो इसकी जगह मैं लिख लूँगा 4y, और ये √2 है, इधर है गुणा में या भाग में, तो यहाँ भाग में है तो इधर आएंगे तो गुणा में, तो बराबर 0 × √2। अब देखो 3y भी माइनस के है, 4y भी माइनस के, तो टोटल कितने हो गए? माइनस के 7y बराबर ये हो गया 0। अब ये दोनों गुणा में, तो 7y इधर गुणा में तो उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो y बराबर 0 बटा माइनस के 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। यानी y का जो मान है वो क्या आ गया यहाँ पे? आपके 0 आ गया। इसी तरह अब आपको किसका निकालना है? x का मान। तो क्या करना पड़ेगा आपको? y का जो मान है वो आप समीकरण 1 या 2 में रख दो।
तो जो y का मान हमें प्राप्त हुआ ना, ये आपको समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या है, ये देखो ये रहा, √2x प्लस √3 और y की जगह क्या रखना है आपको, 0 बराबर 0। अब देखो √2x, ये √3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर में, पूरा बराबर में 0, तो x बराबर 0, √2 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो x बराबर 0, यानी x का मान भी क्या आ गया यहाँ पे, 0 ही आ गया, और y का मान क्या आ गया था पहले, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, दो आपको समीकरण दे रखे हैं, तो पहले हम इनको सही करेंगे। ये देखो बट्टा के रूप में है ना, तो हमेशा इनको सही करना होता है। तो देखो पहले हम ये लेते हैं, ये वाला, इसको सही कैसे करेंगे, 3x ये वाला हम उतार लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको उतार लिया है। अब देखो इसका हर मैंने क्या मान लिया, 1। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 2 या 6, 6 एकम 6, तो इन तीनों को 6 से गुणा कर देंगे, यानी 3x बटा 2, इसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे, फिर माइनस 5y बटा 3, इसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे, यानी जितना इनका एलसीएम आया बराबर -2 बटा 1, इसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काट दिया इसको। अब देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9x माइनस 5 दूनी 10, y बराबर 6 दूनी 12 हो गए माइनस के। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, इसको हमने सही कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह आपको इसको भी सही करना है, तो इसको भी हम उतार लेते हैं। तो करना क्या है, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता ही है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, तो इन तीनों को भी 6 से गुणा करना है। तो x बटा 3, इनका जितना भी एलसीएम है ना उतना ही इनसे गुणा करना है, तो 6 आ गया, तो गुणा करेंगे 6 से, प्लस y बटा 2, इसको भी गुणा करेंगे 6 से, बराबर 13 बटा 6, इसको भी गुणा करेंगे 6 से। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 6 से 6 कट गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y बराबर 13। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण हो गए, पहला और दूसरा। ठीक है, पहले तो हमने ये 2 समीकरण प्राप्त किए। अब देखो आपको कौन सा लेना है, समीकरण 1 आपको पहले लेना है। कौन सा समीकरण, समीकरण 1। तो ये 2 समीकरण आ गए, अब आपको लेना कौन सा है, 1 लेना ना, तो लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, ये वाला आपको लिखना है। ये हमने समीकरण नंबर 1 लिख लिया है। अब वही या तो x रखो इधर या y रखो, तो हम क्या करते हैं, इस x को यहाँ रखते हैं, इस y वाले पद को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 9x बराबर -12, ये प्लस के है या माइनस के, तो देखो यहाँ पे ये माइनस के 10y है, उधर जाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे, 10y हो जाएंगे। अब 9 इधर गुणा में है तो इधर भाग में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9। अब ये जो x का मान है ना, आपको किस में रखना है, समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि ये जो है हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया था। अब ये जो x का मान है ना, ये आपको समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है। 1 से प्राप्त करके 2 में रखना है, तो लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण 2 क्या है, ये रहा। अब इसमें जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है ना, उसकी जगह ये वाला रखना है। तो देखो 2 की जगह तो 2 रख दिया, फिर गुणा इस x की जगह आप ये रख दो, -12 प्लस 10y बटा 9। ठीक है, इसको आप कोष्टक के अंदर डाल दीजिए, फिर प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब आगे इसको करते हैं सरल। देखो ये
कट नहीं रहा है तो इसको डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे, ये वाला जो है 2 12 से भी गुणा होगा और 2 10 से भी गुणा होगा। तो 2 को 12 से गुणा किया तो 12 दूना 24 हो जाएंगे यहाँ पे माइनस के। 2 को 10 से गुणा करेंगे तो प्लस 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 10 दूना 20y बटा नीचे क्या आ जाएगा 9, फिर प्लस 3y और इसका मैंने हर क्या मान लिया 1 बराबर। अब आपको क्या करना आगे 13 लिखना है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है तो 9 एकम 9 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 का भाग 9 में एक बार जब 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो वापस ये आएगी ना, तो माइनस के 24 प्लस 20y प्लस की जगह प्लस 1 का भाग 9 में 9 बार जाएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27y बराबर 13। अब क्या करना आपको, 9 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, या इधर भाग में ना तो इधर गुणा में आ जाएंगे, क्योंकि ये इधर भाग में तो इधर गुणा में आ जाएंगे। तो इधर क्या बचे देखो, ये माइनस के 24 और ये प्लस के 20y और ये प्लस के 27y, तो टोटल हो गए प्लस के 47y। 20 और 27 कितने हो गए 47 हो गए बराबर 13 इंटू ये 9 भाग में तो इधर गुणा में, तो माइनस के 24 है ये प्लस 47y बराबर 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 13 में 117, 13 में कितने हो जाएंगे 117 हो जाएंगे। अब आगे क्या करना आपको, 24 इधर माइनस के इधर भेजेंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे, तो इधर बचेंगे ये 47y बराबर 117 प्लस 24, तो 47y बराबर 117 और 24 हो गए 141, तो y बराबर 141 बटा 47। अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, y बराबर 3, यही आएगा ना। जब हम इसमें 141 में 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। यानी तो y का मान आ गया 3। अब ये जो y का मान है ना, आपको समीकरण 1 या 2 में रखकर x का मान पता कर लेना है। तो आपको लिखना है y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, ये रहा, तो 9 की जगह 9, x की जगह x माइनस 10 की जगह 10 इंटू वाई की जगह रखना है 3 बराबर माइनस के 12। चाहे आप इसको 2 में भी रख के निकाल सकते हो तो भी आपका x का मान सेम ही आएगा। 9x 10 और 3 को गुणा किया तो 30 हो गए माइनस के बराबर माइनस के 12। 30 इधर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो इधर बचेंगे 9x माइनस के 12 प्लस के 30। 9x बराबर 30 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, तो x बराबर 18 बटा 9, तो x बराबर 2। तो यहाँ पे y का मान 3 आ गया और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से आपको ये जो दोनों क्वेश्चन हैं 5वां और 6वां वो सरल करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।